नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन में पोटाश के बारे में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोटाश हमें कौन से समय पर देना चाहिए, साथ ही साथ कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब हमें देना चाहिए, सही समय क्या है पोटाश को देने का। क्योंकि किसान भाइयों, हमें सही समय पर अगर हम देंगे तो एक अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। और हमें कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो इन सभी बातों पर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हम साथ ही साथ वीडियो में यह भी बताने वाले हैं किसान भाइयों की पोटाश से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो पोटाश को हमें किन किन खादों के साथ प्रयोग करना चाहिए और कब इसका हमें लहसुन की फसल में प्रयोग करना ज़रूरी है। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें किसान भाइयों, क्योंकि इसमें आपको पोटाश से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान भाइयों। और लहसुन से संबंधित अलग अलग टॉपिक पर वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अंत में लाइक करके ज़रूर जाएं। किसान भाइयों, बात करें लहसुन में पोटाश की, तो लहसुन किसान भाइयों एक कंदवर्गीय फसल है और कंदवर्गीय फसलों के लिए पोटाश एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए कंदवर्गीय फसलों में पोटाश एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है। अब हम बात करते हैं पोटाश का उपयोग कब कब करना है हमें और किन खादों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हम खेत की तैयारी करके जब हम बुआई करते हैं तब उस समय पर बहुत सारे किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो उसमें किसान भाइयों हमारे पोटाश की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। तो हम उस जगह हमें पोटाश अलग से डालना पड़ता है। यदि अगर हम बुआई के समय 12-32-16 को डालें तो उसमें हमारे 16% जो हमें पोटाश मिल जाता है। तो उसमें हम जब 12-32-16 को डालते हैं तो हमें अलग से पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और किसान भाइयों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बुआई करते समय हमें पोटाश डालना ही है, चाहे हम एनपीके 12-32-16 के माध्यम से डालें या फिर अलग से जो एमओपी हमारे मोरिया टॉप पोटाश आता है इसको डालें। किसी भी प्रकार से हम पोटाश को दें, पर बुआई के समय हमें पोटाश देना बहुत ज़रूरी होता है। अगली बात किसान भाइयों, जब आपने बुआई के समय नहीं दिया है चाहे वो किसी भी प्रकार का पोटाश, तो किसान भाइयों हम जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब हम निराई गुड़ाई करके अच्छे से उसके बाद भी जो एमओपी हमारे म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है इसको दे सकते हैं और दे करके सिंचाई कर दें। क्योंकि किसान भाइयों, म्यूरेट ऑफ पोटाश ये ऐसा खाद है कि हमारी फसल को 30-40 दिन तक मिलता रहता है। जिस प्रकार से हमारे डीएपी का दाना मजबूत होता है उसी तरह यह भी होता है। और धीरे धीरे जब हम 2-3 सिंचाई करते हैं जब जाके हमारे इसका पूरा असर देखने को मिलता है हमारे पौधों में, इसलिए हम 25-30 दिन की स्टेज पर इसे डाल सकते हैं। इसके आगे किसान भाइयों, जब हमारी फसल 50-60 दिन की होती है तब हम जो एनपीके 052-34 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, जब हमारी फसल लास्ट स्टेज में होती है, जब हमारी फसल 80-90 दिन के लगभग पहुंच जाए, तब जब हमारे कंद भी बनने लग जाता है किसान भाइयों, तो उस समय हमें 0050 एनपीके आता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, उसको देना है। तो इस प्रकार से हम बाद में जो भी खाद दें किसान भाइयों तो वो वाटर सोल्यूबल दें ताकि हमारी फसल को जल्दी से मिल जाए। यदि अगर हम इसी प्रकार से म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि दानेदार देंगे तो वो ज़्यादा दिन लगते हैं उसे लेने में और हमारी फसल को उसका अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वैसे तो पौधा किसान भाइयों जड़ें अच्छी मजबूत कर लेता है, पर वो कंद बनने लग जाते हैं तब हमें जो वाटर सोल्यूबल ही देने चाहिए। ये तो हुई किसान भाइयों पोटाश को देने की बात। अब बात करते हैं इसके फायदों की और इसके बारे में। किसान भाइयों, पोटाश का उपयोग पौधों को विकास में सहायता प्रदान करता है। तो पौधों को जो कोशिकाओं को मजबूत करता है और तने और जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो हमारे लहसुन का जो कंद होता है ना, उसके भी आकार को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे फसल में बीमारियों का भी अटैक कम देखने को मिलता है। साथ ही पानी की कमी से जो हमारे पौधे सूखते हैं तो उनमें भी सूखने जैसी स्थिति में भी पानी का सही उपयोग और पौधों को संतुलन बनाए रखने में सहायक है। साथ ही साथ किसान भाइयों, पैदावारी में भी वृद्धि हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पोटाश का उचित मात्रा में अगर हम
प्रयोग करेंगे तो उत्पादन भी हमें देखने को अच्छा मिलता है। और इसका महत्व किसान भाइयों हमारे पौधों में जैसे हमारे रक्त संचारण होता है उसी प्रकार से ये को प्रोत्साहित करता है, जिससे कि लहसुन की गांठें अच्छी तरह भरती है और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। पोटास का उपयोग किसान भाइयों मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है और पौधों की जड़ों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। और बात करें किसान भाइयों इसके उपयोग के सही समय की, जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं तो किसान भाइयों जब हम बुआई से पहले खेत की तैयारी करते हैं उस समय हमें 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए। यदि अगर हम उस समय नहीं डाल पाते हैं तो जब हम पहली सिंचाई करने से पहले जब हम सिंचाई कर दी और उसके बाद सिंचाई करते हैं तब भी हम इसे डाल सकते हैं। यदि अगर उस समय भी किसान भाइयों हम कई किसान 12-32-16 या फिर DAP का प्रयोग कर लेते हैं तो पोटास उसमें नहीं मिल पाता है। जैसे 12-32-16 में तो किसान भाइयों जो 16% मिल जाता है, पर जैसे DAP देंगे तो उसमें तो 18-46 होता है, तो हमें पोटास नहीं मिल पाता है। उसके लिए किसान भाइयों हमें जब हमारी फसल 20 से 25 दिन 30 दिन के लगभग पहुंच जाए तब अच्छे से निराई गुड़ाई करके हम MOP जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है उसे डाल सकते हैं। और किसान भाइयों एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो जाए इसके बाद में हमें पोटास को नहीं डालना है, क्योंकि किसान भाइयों ये ज़्यादा समय लेता है। वैसे DAP की तरह ही हमारे पौधों तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है और 2 से 3 सिंचाई के बाद में ये पौधों के अंदर हम इसके जो तत्व होते हैं वो हमारे पौधा ले पाता है। इसलिए किसान भाइयों उसके बाद अगर हम 70-80 दिन में या फिर जब लास्ट में हम पोटास दें तो उस समय हम वाटर सोल्यूबल जो हमारे खाद आते हैं तो वो उस वाटर सोल्यूबल पोटास का प्रयोग करें, ताकि उसका स्प्रे कर दें तो हमारे पौधों को भी जल्दी से वो लग जाए। और जब भी स्प्रे करें किसान भाइयों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, खेत में आवश्यक नमी होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे लास्ट में जब पहुंच जाते हैं तब थोड़ी गर्मी भी बढ़ने लग जाती है, तो नमी नहीं रहेगी तो वो अच्छे से हमारे पौधे को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बात करें किसान भाइयों पोटास के फ़ायदे की, तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो किसान भाइयों लहसुन का आकार बड़ा बनाता है, साथ ही साथ वज़नदार भी हमें देखने को मिलता है और कंद अधिक स्वस्थ रहता है हमारा, सघन और लंबा समय तक संग्रहणीय रहते हैं। उपज की मात्रा के साथ साथ किसान भाइयों गुणवत्ता भी हमारे लहसुन की अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फसल कीट बीमारियों का भी प्रभाव कम होगा, मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन भी बना रहेगा, तो हमें उत्पादन बेहतरीन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से किसान भाइयों हमें पोटास का ये काम होता है। और इसे किस समय डालना है, जब हमारी फसल में आपको पता चल गया है कि हमें इसके समय या तो शुरुआत में डालें या फिर बाद में भी हम डाल सकते हैं। और किसान भाइयों इसका लास्ट में जब हम डालें तो वाटर सोल्यूबल डालें तो बहुत ही अच्छा। किसान भाइयों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी हम खाद या फिर कुछ स्प्रे दें तब हमारे खेत में लहसुन में नमी का होना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। इसलिए खेत में नमी को आवश्यक रूप से बना कर रखें, उसके बाद ही स्प्रे या फिर कुछ खाद दें, अच्छे से वो हमारे पौधों की जड़ों तक पहुँचे। साथ ही साथ किसान भाइयों हमें एक बेहतरीन उत्पादन भी देखने को मिले। तो किसान भाइयों ये थी हमारे पोटास के बारे में जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।